हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज रिव्यू करने वाले हैं हम बिग बॉस के पहले एपिसोड को। जी हाँ, प्रीमियर के बाद ये पहला ही एपिसोड कहलाएगा। हालांकि सेकंड एपिसोड के तौर पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है जियो हॉटस्टार और जो भी कलर्स पर भी जो आएगा तो उसी हिसाब से चलेगा। तो यार ये जो स्टार्ट हुआ ना, तो मतलब ऐसा लगा कि क्या हो रहा है यार, बड़ा बोरिंग बोरिंग, बड़ा फ्लैट फ्लैट। बस सब अपनी अपनी बातें, स्पेशली जो तान्या मित्तल हैं, तान्या मित्तल की तो बहुत ज़्यादा बात होने वाली है आज भाई। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कोमोलिका वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे तान्या मित्तल से। और ये मतलब वही लड़की है जो तीली काड़ी लगाने वाली। ये भाई इसके साथ जो रहेगा ना, या इसकी बातों में अगर कोई आया तो अच्छी खासी लड़ाइयाँ ये सुलगा कर और साइड हो जाएगी। जैसे कि आज इसने एक लड़ाई करवाई भी, और बोल क्या रही है कि मेरे पास ओपिनियन है लेकिन अभी मेरा मन नहीं है उलझने का। तो बहन, उलझने का मन नहीं था तो आग लगाई ही क्यों? सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे कर लेना, वीडियो को कर देना भी एक लाइक, क्योंकि लाइक करना आप भूल जाओगे। और हाँ, हाइप का ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा दबा देना, क्योंकि भाई हम चाहते हैं कि हमारा ये वाला कंटेंट भी दूसरों तक पहुंचे और नई नई ऑडियंस तक पहुंचे। तो सबसे पहले जो एपिसोड शुरू होता है तो वहाँ पर सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारे जो मृदुल भैया हैं। मृदुल भैया जिस हिसाब से एंट्री लिए थे, ऐसा लग रहा था कि काफ़ी एरोगेंस, काफ़ी मतलब एटीट्यूड वाला ये बंदा है, क्योंकि इसके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, और इनको सपोर्ट मिला हुआ है बाहर से एल्विश यादव का भी। तो लग रहा था कि यार ये तो मतलब जिस हिसाब से स्टेज पर चढ़े थे ये, और पहले दिन की जो इनकी एंट्री के बाद जो इनकी सिचुएशन देखी थी मैंने, मुझे लग रहा था ये बंदा मतलब उलझेगा भी और मतलब लगेगा भी, लड़ेगा भी, क्योंकि इसमें है एक अलग अलग जो वाइब आई थी मुझे, वो आज नहीं आई है भाई। आज ऐसा लगा है कि बेचारा बड़ा मतलब भोला भाला सा, सीधा साधा सा गाना गाने का मन हो रहा था इनके लिए। भोला भाला था सीधा साधा। खैर, तो ये काफ़ी भोले भाले निकले। इन्होंने अपना बेड सेक्रीफाइस किया, इन्होंने कुछ अपनी अपनी कंडीशन बताई, लेकिन बिग बॉस तो यहाँ पर माइंड गेम खेल रहे थे। और बिग बॉस ने भी जो खेलने की कोशिश की है ना इन लोगों के साथ, बिग बॉस खुद फंस कर रह गए हैं। एक्चुअली उनको ये लगा था कि मृदुल को सब लोग वोट आउट करेंगे, तो उन्होंने जो असेंबली लगाई थी तो वहाँ पर उनको ये लगा था, क्योंकि यार हम वहां पर प्लेयर्स हैं, और वाकई में अगर आप प्लेयर्स की तरह सोचते हो, जैसा कि बसीर ने सोचा था कि ऐसी सिचुएशन हो जहां आपको एक बंदा एलिमिनेट करने का मौका मिल रहा है, वो भी शुरुआत के पहले ही एपिसोड में, पहले ही दिन, तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसे बंदे को आउट करने की कोशिश करोगे जिसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और जिसको बाहर से ज्यादा वोट्स मिल सकते हैं। और बसीर का दिमाग उसी तरह से चल रहा था, लेकिन सब जो घर वाले थे वो इतना दिमाग से नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि शायद उन्होंने इससे पहले किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं किया था। बसीर ने किया था, तो बसीर का दिमाग उसी दिशा में चल रहा था। रोडीज और स्पिट्सविला जैसे जो शोज होते हैं, इसका काम ही ये होता है ना, आप एक बंदे को पीछे खींचोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो बसीर का दिमाग वैसे ही चल रहा था, लेकिन शायद घर वालों का दिमाग वैसा नहीं चला, और घर वालों ने जिसको चूज किया वो फराना निकली। हालांकि फराना का एटीट्यूड वैसा था, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आई, और बिग बॉस को लगा था कि सब अपने कॉम्पिटिटर को वोट आउट करेंगे। तो शायद बिग बॉस ने सोचा था कि मृदुल होंगे इस जगह, या फिर बिग बॉस को लगा होगा कि कोई और जो थोड़ा सा तगड़ा कंटेस्टेंट होगा उसका नाम यहाँ लिया जाएगा। लेकिन सबने यही किया कि मतलब जिसको हम निकालना चाहते हैं ना, वो है जिससे हमारी सबसे कम बात हुई है, और फरहाना से ज्यादातर लोगों की कम बात हुई थी। हालांकि उसमें नीलम का नाम भी शामिल हो रहा था, अगर फरहाना वहां नहीं होती तो शायद नीलम की बारी लग जाती। बट जितने भी लोगों का यहाँ नाम आया था वो सीक्रेट रूम में जाने लायक नहीं था, और बिग बॉस ने जो सोचा था वैसा नहीं हो पाया है। सीक्रेट रूम में गई है फरहाना। अब वो इसको कैसे यूटिलाइज करेंगी, क्या करेंगी पता नहीं, लेकिन उनका जो बिहेवियर पैटर्न है वो बहुत ज्यादा चिड़ी चिड़ी सी रहने वाली, और छोटी छोटी सी बातों पर मतलब नाक चढ़ा लेने वाली टाइप मुझे लगी। जिस हिसाब से उनका कुनिका के साथ थोड़ा सा वो हुआ है किचन में। हालांकि जो कुनिका है उनको भी मैं देख रही हूँ कि उनका थोड़ा सा मतलब टोन जो है वो हाई हो जाता है, और उनका एक बोलने का जो तरीका है ना, जैसे कि वो रोल्स प्ले करती थी ज्यादातर मूवीज में या फिर डेली सोप्स में, तो वैसा ही कुछ उनका वाइब्स आती है उनके बोलने में। और एक तो उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, अपना एक्टिंग करियर सेक्रीफाइस करने के बाद उन्होंने लॉ कंप्लीट किया, और वो प्रैक्टिस भी कर रही हैं। तो वो एक एटीट्यूड आपका हो जाता है, वैसा हो जाता है जैसे कि बसीर के साथ भी हुआ। शायद वहाँ कंफ्यूजन था, साथ ही साथ वहाँ पर आवेज भी कुछ बोल रहे थे, तो ऐसा कुछ वहाँ पर मुझे लग रहा है कंफ्यूजन सा हुआ है, जहाँ जो कुनिका है उन्होंने थोड़ा सा मतलब हाई टोन में बात करी है, और उसके बाद उन्होंने फील किया, शायद रियलाइज किया, और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मुझे चॉप करके दे दो, मैं बना देती हूँ अंडा।
लेकिन उतनी ही देर में जो कहते हैं ना तीर कमान से निकल चुका था, बसीर को थोड़ा सा बुरा फील हुआ और वो बुरा फील करके बाहर चला भी गया और शायद ये मामला शांत हो जाता। लेकिन जो हमारी तानिया दीदी हैं भाई, तानिया जी को मलिका, ये गई, इन्होंने फिर से तीली लगा दी। और फिर जो शांति थी ना इस वाले एपिसोड में, ऐसा लग रहा था कि बहुत फ्लैट फ्लैट जा रहा है, वो फ्लैट नहीं गया, खत्म होते 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 लड़ाई हो गई तानिया मित्तल की वजह से ही। और तानिया मित्तल ने फरहाना को भी पर्याप्त जो है ना काड़ियां लगा दी थी, तीलियां लगा दी थी। जब वो जा रही थी तो ये पैकिंग कराने जाती हैं और उसके दिमाग में ये चीज़ें फीड करना स्टार्ट कर देती हैं कि कोई बाय बोलने भी नहीं आया, कोई हेल्प करने भी नहीं आया। एटलीस्ट लोगों को आपका सामान पैक कराने तो आना चाहिए था, हेल्प करने तो आना ही चाहिए था। तो ये लगातार उसके दिमाग में ये चीज़ें फीड कर रही थी और फरहाना की वहाँ जो लैंग्वेज हुई है ना वो भी काफ़ी बिगड़ी हुई है। तो भाई तानिया 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 से दोस्ती और दुश्मनी दोनों महंगी पड़ने वाली है। और तानिया थोड़ी सी मुझे सेल्फ ऑब्सेस्ड उस टाइप की लेडी लगी। मतलब इसको चाहिए कि या तो तुम भाई मेरी तारीफ करो, अगर तुम मेरी तारीफ नहीं करोगे तो मैं अपनी खुद की तारीफ कर लूंगी, ऐसे ही कुछ लगा। कभी बोलती है मैंने बिजनेस किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, बहुत कम मतलब मैंने पैसों में चीज़ें सेल की, शायद 100 रुपीज़ बोल रही थी। और फिर आज वो बोलती हैं कि मेरे सबके घर में मतलब जितने भी सदस्य हैं वो अपने बाउंसर्स लेके घूमते हैं, उनके साथ ये चलते हैं, सिक्योरिटी चलती है, मेरे साथ भी चलती है। तो भाई अगर आप ऐसी प्रिविलेज्ड फैमिली से आते हो, आप अच्छे मतलब बैकग्राउंड से आते हो, आप बिजनेसमैन फैमिली से आते हो, तो फिर आपको 100-100 रुपए वाला मतलब ऐसे करना आपकी फैमिली ने अलाउ किया? क्योंकि अगर आप इनकी पूरी स्टोरी सुनोगे ना, इन्होंने हर किसी के पास जा जाकर अपनी वाहवाही खुद की है, क्योंकि कोई और तो कर नहीं रहा था ना सामने से, तो इनको ही करना था। तो हर जगह जा जाकर अपनी जो है वाहवाही ये कर रही थी। तो उसमें इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बोल दी हैं जो कि लगा ये मतलब चाहती हैं कि इनको बॉस बोला जाए। मतलब इनके घर में इनका भाई इनको बॉस बोलता है, सब कोई इनको बॉस बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हर कोई मतलब मांगने से इज्जत थोड़ी ना मिलती है, लोग फील करेंगे तो बोलेंगे। बट आई डोंट थिंक सो कि लोग फील करने वाले हैं। भाई इस लड़की के साथ ज़्यादा किसी की जमने वमने वाली नहीं है। इसका एटीट्यूड वाकई में यार नहीं। और ये बिग बॉस का घर है भी ऐसा भाई, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ना। अब जिसका टाइम कट ही नहीं रहा है, जिसके हाथ में मोबाइल दिन रात रहता है, अब उसका टाइम नहीं कट रहा है। स्पेशली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इनका तो दिन रात मोबाइल 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 में ही दिमाग रहता है। लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, इसमें ही इनका पूरा दिन चला जाता है, एडिटिंग, अपलोडिंग और फिर कंज्यूमिंग भी। तो ऐसे में अब भाई जब घर के अंदर आप कैद हो गए हो, काम भी लिमिटेड है और जो करना है उसके बाद आपको क्या करना है, टास्क कभी आ नहीं रहे हैं, तो मनोरंजन के लिए कुछ तो चाहिए। तो हमारी तानिया दीदी ने एक अच्छा वाला जो है ना निकाल लिया है बीच का रास्ता कि भाई मैं तो आग लगाऊंगी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी और लड़वा दूंगी और फिर भाई बैठ कर ना बिल्कुल एंजॉय करूंगी। पॉपकॉर्न तो रोज रोज नहीं मिलेंगे, लेकिन खैर लड़ाई मिल जाएगी और टाइम पास हो जाएगा। तो वैसा कुछ तानिया दीदी कर रही थी। तो तानिया दीदी को अशनूर से भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। उन्होंने अशनूर को बोला कि तुम काफ़ी टाइम से इधर पर हो, इधर पर तुम काम कर रही हो और मेरी मॉम तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, तुम तो बचपन से कर रही हो, ऐसा वैसा करके घुमा फिरा कर। और एंड में उससे बोलती हैं कि भाई मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा ऐसी जेलसी है क्योंकि मेरी मॉम हमेशा बोलती थी कि इसके जैसा बनो। तुम जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैं ज़्यादा खुश नहीं हुई। मीन्स मखमल में लपेट कर जो कहते हैं ना मार देना, वो किया यहाँ पर तान्या ने। और उसके बाद वो प्रणीत के पास भी मुझे दिखी हैं, जहाँ वो ये बोलती नजर आई कि आजकल की लड़कियां ऐसी होती हैं, वो कपड़े ऐसा, मतलब वो ये कहना चाह रही थी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं यार, बॉम्बे की लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। यहाँ पर कपड़े से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इन्होंने घुमा कर अपने कपड़े शो किए कि देखो ये मैं साड़ी पहन कर रखती हूँ। मैडम साड़ी का जो ब्लाउज था ना आपका, और आपके वीडियोज़ भी देखे हमने इंस्टा पर, जहाँ आप भांति भांति प्रकार के डिजाइन्स के जो ब्लाउजेज हैं वो ट्राई कर रही थी और मतलब शोकेस कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो इंस्टाग्राम है उसको अपना ट्रायल रूम बनाकर ऐसे शोकेस कर रखा था। ऐसा जैसे होता है ना किसी ट्रायल रूम में जाओ और वहाँ पर कोई छुपा हुआ कैमरा लगा हो, आप तो खुद ही दिखा रहे हो ब्लाउज पहन पहन के, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के और बैकलेस वाले, है ना। तो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। और अभी भी जो आप साड़ीज पहन रहे हो ना, साड़ी ज़रूर है लेकिन रिवीलिंग है, वो रिवीलिंग क्लोथ्स हैं। तो आप किसी को कपड़े के आधार पर यहाँ जज कर रहे हो, वो अच्छा नहीं लगा, है ना। और दूसरी बात ये कि भाई आप जो कहना चाह रहे थे ना वो बहुत अच्छे से समझे, लोग समझे। मुझे प्रणीत के चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि वो क्या कहना चाह रही हैं और बार बार वो मतलब पिकमी बनने की कोशिश की। भाई हम लोगों के यहाँ तो लड़के से बात, मतलब लड़कों के तो दोस्त बन जाते हैं ना, लड़कियों का अगर दोस्त होता है, कोई लड़का दोस्त होता है तो लोग मतलब गलत गलत दिमाग में बनाने लगते हैं। अरे भाई आप बिजनेसमैन फैमिली से आते हो, आपके साथ बाउंसर्स घूमते हैं, ऐसी सोच ऐसी फैमिली की मतलब
भरोसा नहीं हो रहा। अब सिटी का नाम मत लेना, क्योंकि छोटी से छोटी सिटी में भी अगर बिजनेसमैन फैमिलीज होती है ना, तो उनके माइंडसेट अलग ही होते हैं। बट ये क्या शो करना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं, क्या जताना चाह रही हैं और खुद को क्या पोर्ट्रे करना चाह रही हैं, डोंट नो। बट ये तारीफ की बहुत भूखी हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और ये चाहती हैं कि इनकी तारीफ हर कोई करे। तो तानिया मित्तल कोमोलिका हैं इस सीज़न की, पक्का है ये तो, मतलब श्योर हो चुकी हूँ मैं। और जो मृदुल को लेकर मेरा एक माइंडसेट बना हुआ था प्रीमियर वाले एपिसोड से, वो मेरा थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ है। ये बंदा मतलब ठीक है, अच्छा है, भोला वाला है और दिल का मतलब साफ लड़का है, अच्छा है और धीमे धीमे ये भी सीख ही जाएगा। वहाँ जो अमाल मलिक हैं वो अपनी ही जोन में है, वो अपनी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन उनका जो बातें करने का तरीका है मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब लोग कभी कभी मतलब थोड़ा सा एम्बेरस हो जाते हैं उनकी बातों को सुनकर। वैसा मुझे फील आया उनकी बातें जो भी मैंने सुनी है। और यहाँ से मैं अगर जीशान की बात करूँ तो वो भी मुझे कुछ कुछ तानिया जैसे ही लगे, वो भी मतलब काड़ी तीली वगैरह लगाने वाले थे, ऐसे ही कुछ लगा। और हाँ भाई, हमारे ये जो गौरव खन्ना है ये दिखाई नहीं दिए भाई, हम बड़ा देखते रहे। लास्ट में जब तानिया दीदी ने इनका नाम पुकारा तब हमें याद आया, अरे यहाँ पर तो गौरव खन्ना भी थे। हाँ, तो गौरव खन्ना को पोक करती नजर आई हैं यहाँ पर तानिया मित्तल की, ऐसी सिचुएशन में आप चुप कैसे हो। वैसे चुप रहना नहीं चाहिए था गौरव को। अगर यहाँ पर गौरव बोलते, जो कि लड़ाई हो रही थी कुनिका और जो बसीर की, वहाँ पर अगर वो बोलते तो शायद वो स्टैंड आउट करते और उनको बोलना चाहिए था। बट गौरव शायद अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं, क्योंकि गौरव बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। अगर उनको नॉमिनेट भी किया जाता है तो ऐसे तो आसानी से वो जाने नहीं वाले हैं। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब भी ये जो एक्टर्स हैं या ये जो जाने माने सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये जब बिग बॉस के घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो इनसे कुछ चीज़ें, इनके जो कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं कुछ चीज़ें कि भाई इतने वीक्स तो हमें टिका कर रखना है। तो गौरव को पता है कि कितने वीक्स तक वो आराम से सर्वाइव कर सकते हैं और किस वीक से उन्हें एक्टिव होना है। तो गौरव शायद अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते, अभी शुरुआत में ये लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन बसीर बीइंग बसीर, उनको तो भाई तीली लगा दिया ना एक कोमोलिका नाम की लड़की ने, तो कहीं ना कहीं बसीर को ये है कि भाई मुझे तो स्टैंड आउट करना है। और वो अभी देखो, जो ना रियलिटी शोज करके आया होता है ना, उसको पता होता है कि भाई हमें कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, क्योंकि हर किसी के पास वैसा वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है ना बिग बॉस का। तो वैसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो मतलब मज़ेदार रहा एपिसोड, जाते जाते मतलब ऐसा लगा कि हाँ भाई हम बिग बॉस देख रहे हैं, हम बिग बॉस, तो बिग बॉस वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन बस मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा कि जो फरहाना को इन्होंने सिलेक्ट किया और फरहाना गई जो सीक्रेट रूम में, पता नहीं मुझे वो कुछ कर पाने वाली भी हैं या नहीं। बिग बॉस भी मुझे ऐसा लगता है कि यही सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हुआ, मतलब मैंने कैसे कैसे सदस्यों को, डम्ब सदस्यों को मैंने यहाँ पर भर दिया है लाकर, है ना। इन लोगों को क्या मृदुल को डालते हैं वहाँ पर। एक्चुअली बिग बॉस का मेन मोटिव वही था कि मृदुल जाएगा, बट वो नहीं जा पाया क्योंकि कंटेस्टेंट्स ने बिग बॉस के हिसाब से दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया। अभी मतलब वो है नहीं, लेकिन बसीर ने ये चीज़ समझाई है, बहुत अच्छे से समझाई है कि अगर समझदार कोई होता, अपने कॉम्पिटिटर को अगर हटाने की सोचता, तो वहाँ पर जाना चाहिए था मृदुल को, क्योंकि मृदुल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। आपको याद ही होगा यार, लास्ट टाइम जब एल्विश जीते थे, है ना, वो तो मतलब पता ही था सबको कि वही जीतने वाले हैं, जिस हिसाब से उनके बाहर चल रही थी आर्मी वगैरह और करवा रहे थे मीटअप वगैरह, तो वो भी पता चल चुका था। और इसके बाद नंबर था उसका, जो इनके ही फ्रेंड गए हुए थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, जो कि इनके एल्विश के ही फ्रेंड थे और उनका ये विशाल पांडे के साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी चला था उनका। लेकिन उनको पता था बिग बॉस को कि ये ही जीतेगा, अगर ये एंड तक जाता है तो यही जीतेगा। तो बिग बॉस ने बहुत ही दिमाग लगाकर उनको वोट आउट करा दिया था, निकाल दिया था घर से बाहर। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हैं यहाँ पर। तो मृदुल का तो ये था ही कि मृदुल की अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, तो बिग बॉस के दिमाग में वही चीज़ें थी कि ये लोग सबसे पहले मृदुल को आउट करने की कोशिश करेंगे, बट वो नहीं हुआ। और जीशान सब कुछ समझ, ऐसा लग रहा है जीशान ना प्लेइंग अराउंड ना, यहाँ भी सुनना, यहाँ भी सुनना, इसका भी सुनना, हाँ हाँ ये तुम जो कर रहे हो वो सही है, हाँ हाँ ऐसा करना चाहिए, सबकी सुनना। और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत मतलब अभी ये भी बंदा मतलब बहुत ज़्यादा खेलने वाला है। तान्या के बाद जीशान का नाम आता है, ऐसा कुछ मैंने फील किया है अभी इस पूरे मतलब जो मैंने एपिसोड देखा उसमें। काफ़ी लोगों की तो मतलब स्टैंड आउट हुआ ही नहीं, किसी का तो बहुत ज़्यादा आया भी नहीं। नेहुल का थोड़ा बहुत आया है, लेकिन जो नीलम है वो अभी भी सोती नज़र आ रही हैं, जबकि बसीर ने उनको इतना समझाया कि बहन जाग जा, जाग जा, उठ जा, बात कर, नहीं तो अगर यहाँ पर फरहाना नहीं होती तो तू होती, तेरा नाम लिया जाता, सब कोई तेरा नाम लेता, जाग जा बहन, जाग जा। अब बहन बोल रही है कि यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड्स जैसा कोई नहीं है और यहाँ के लोग थोड़े से अलग हैं। तो भाई बिग बॉस
यही है, आपको नए नए लोगों से मिलना है, एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, इंट्रोवर्ट बनने से काम नहीं चलेगा और इंट्रोवर्ट्स के लिए ये शो है ही नहीं। तो मैडम आपको दोस्ती यारी बढ़ानी पड़ेगी, है ना। ये ऐसे सोच कर भीगी बिल्ली बनने से या किसी से इंटरेक्ट ना करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि मृदुल भैया गए थे बात करने फरहाना से, लेकिन फरहाना जी ने बात ही नहीं की। अब वो सीक्रेट रूम में बैठी हुई हैं और बोर हो रही होंगी इन लोगों के लड़ाई झगड़े देखकर, है ना। मज़ा आता है क्या सीक्रेट रूम में यार? हम लोग जैसे देखते हैं ना वैसा नहीं होता है। अगर आपको 24 घंटे बिग बॉस का लाइव दिखाया जाए तो क्या आप देख सकते हो? हैं, आप नहीं देख पाओगे यार। और वो तो फिर एक ऐसे कमरे में बंद जहाँ ना अगल बगल उनके साथ कोई है, ना वो हैंग आउट कर सकती है, ना मोबाइल है चलाने के लिए। ऐसे में यार कौन ये घर का ये देखेगा? थोड़ी देर में सब सो भी रहे होंगे तो सोते हुए कौन देखेगा? थोड़ी देर में कोई खा रहा होगा, खाते हुए कौन देखेगा? तो 24 घंटे की लाइव हम नहीं देख सकते हैं तो फरहाना क्या देखेंगी? और फिर करेंगी क्या? बिग बॉस क्या करवाएंगे? इनसे कुछ होगा आप लोगों को लगता है? कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए ये वाला रिव्यू इतना ही रखते हैं। अभी सारी सारी बातें और आगे वाले एपिसोड्स में जो भी होंगी हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अगर आपको हमारा ये वाला जो रिव्यू रिएक्शन है वो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हाइप कर दीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो आगे आने वाले एपिसोड का रिव्यू आता रहेगा, वरना मुझे सोचना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।